भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगनी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम स्याही समुद्र भरयो लिपि सर्वभाषा पन्ना धरा कलम हो सुरवृक्ष शाखा मां शारदा यदि सदा लिखती रहेगी तो भी कभी न वह पार वह पा सकेगी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री उपचार निश्चिंत सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। कीमत पानी की नहीं होती, कीमत प्यास की होती है। कीमत मौत की नहीं होती, कीमत श्वास की होती है। श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे, श्रद्धा तो बहुत लोग रखते हैं यहाँ पे। कीमत श्रद्धा की नहीं होती, कीमत विश्वास की होती है। कीमत श्रद्धा की नहीं, कीमत विश्वास की होती है। पिछले दिनों अपन सब बैठे थे और अपन सब ने विचार किया था कि अपने जीवन को अपन कैसे ऊंचा बनाएं। अच्छे अच्छे विचारों के साथ हमने उन विचारों को सुना था। दूसरी बात, जिस प्रकार गाड़ी में फिल्टर होता है और फोटो अगर फिल्टर वाली हो तो बहुत अच्छी दिखाई देती है, वैसी हमारी वाणी में भी फिल्टर हो। तब हमने अपनी वाणी को निर्मल बनाने का प्रयास किया था और अपनी वाणी को स्वच्छ और सुंदर, जो लोगों के कल्याण में कारण बन सके, ऐसी वाणी के बारे में भी हमने सुना था। दूसरी बात कि हम व्यवहारिक बने, अपने जीवन में व्यवहारिकता आए, हम हर व्यक्ति के सुख दुख में साथ दें, इस प्रकार की बात भी हमने आप सबके बीच में रखी थी। और यह चौथी बात थी कि हम व्यापार शुद्धि, किस प्रकार से आहार शुद्धि होती है, किस प्रकार से विचारों की शुद्धि होती है, किस प्रकार से मन की शुद्धि होती है, इस प्रकार अपन ने यह व्यापार शुद्धि के बारे में भी समझा था। आज सम्यक दर्शन की वह भूमिका है जहाँ सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। एक तो सराग सम्यक दर्शन होता है, दूसरा वीतराग सम्यक दर्शन होता है। अगर व्यक्ति व्यापार करता है तो बताओ किसके भरोसे करता है?
विश्वास के भरोसे करता है। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो वो किसके विश्वास पे करते हैं? बस विश्वास ही होता है। और एक माता पिता बच्चों पर पालन पोषण करते हैं और अच्छे संस्कार देते हैं और वो चाहते कि उसका बच्चा बहुत अच्छा बने, तो ये उसका विश्वास होता है और वो बच्चा धीरे धीरे प्रगति करता है और अपने लक्ष्य तक वह पहुंच जाता है, तो वह एक विश्वास का ही एक रूप माना जाता है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन की बात की थी। प्रथम संवेगादि अनुकंपास्थित अभिव्यक्ति लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शन है, और एक आत्म विशुद्धि मातवत यह वीतराग सम्यक दर्शन के रूप में होता है। प्रथम संवेग, अनुकंपा, आस्तिक, इनकी जो अभिव्यक्ति के रूप में जो लक्षण हमें प्राप्त होता है वह कौन सा? सराग सम्यक दर्शन के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। और जहाँ आत्म संवेदन का नाम है, जहाँ आत्म संवेदन होता है, वह वीतराग सम्यक दर्शन है और आत्म विशुद्धि का नाम भी वीतराग सम्यक दर्शन है। आज हमें इन चारों सम्यक दर्शनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है। प्रथम सम्यक दर्शन क्या है? संवेग सम्यक दर्शन क्या है? आस्तिक और अनुकंपा, यह जो सराग सम्यक दर्शन है, उनके यह चार भेद हैं और इन चारों भेदों को हमें एक एक उदाहरण के माध्यम से समझना है। तो सबसे पहली बात है कि प्रथम सम्यक दर्शन। प्रथम का अर्थ होता है अपनी कसायों को नियंत्रित करके रखना, अपनी कसायों के उद्वेग को समाप्त करने का नाम यह प्रथम सम्यक दर्शन है। वह कसाएं कितने प्रकार की होती हैं, चाहे वह क्रोध हो, मान हो, माया हो और लोभ हो, ये चार प्रकार की कसाएं हैं और इन चारों प्रकार की कसायों को हमें प्रशमित करना है और उनको नियंत्रित करके रखना है। इसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है, भेद है। संवेग का अर्थ होता है संसारात भीरुता, संवेग संसार शरीर भोगों से जो भय या भीरुता है, डर है, उसका नाम संवेग, यह दूसरा भेद हुआ। और तीसरा है श्रद्धा की आंख से, यह आस्तिक गुण, अस्तित्व को स्वीकार करना, यह तीसरी बात कही। और चौथी बात है अनुकंपा। अनुकंपा का अर्थ है प्राणी मात्र के प्रति, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव अपने हृदय में समाहित हो जाए, उसका नाम है अनुकंपा। और ये चारों भेद हमने समझे हैं। हमें समझना है कि हम प्रथम जो भाव है, हम अपनी कसायों को कितना कर लेते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है। और जो व्यक्ति उस कसायों का समन करके उस क्षमा भाव को धारण करता है और उस व्यक्ति का जीवन किस प्रकार होता है, एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझते हैं। एक बार क्या होता है, 3 दिन का भूखा एक भिखारी होता है और भिखारी को जब 3 दिन से भोजन पानी ना मिले तो अपन समझ सकते हैं उस व्यक्ति की पीड़ा क्या होती होगी। और वो निकलता है उस गांव के नगर सेठ के महल के सामने पहुंचता है और वो सोचता है कम से कम सेठ जी तो मेरी मदद कर ही देंगे। और वो बार बार उसके दरवाजे के सामने खड़ा होकर पुकारता है, सेठ जी, सेठ जी, जरा खोलो तो आप अपने दरवाजे और एक बार आप बाहर आओ। बार बार आवाज लगाता है, 2-4 बार उसने आवाज लगाई, फिर कोई व्यक्ति सामने देखने आता है तो वो भिखारी खड़ा रहता है। पर उस समय सेठ जी मंदिर गए थे और सेठ जी बड़े दयालु थे, कृपालु थे,
जब भी कोई दीन दुखी व्यक्ति उनके द्वार पे आता था तो हमेशा वो उसकी मदद करने में तत्पर रहते थे। और वो सेठ मंदिर में ही थे, पर सेठानी जी घर में थी। जब बार बार भिखारी चिल्लाता है तो वो बाहर निकल के देखते हैं कि एक भिखारी आवाज़ लगाता है, और वो जैसे ही सेठानी को देखता है तो वो प्रणाम करता है और प्रार्थना करता है कि सेठानी जी आप मेरी मदद करें। मदद कैसी मदद करना है? मैं 3 दिन से भूखा हूँ और मैंने एक अन्न का भी दाना अपने पेट में नहीं में पहुँचा है। माँ प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे कुछ अन्न दे दो जिससे मेरी भूख, मेरी क्षुधा शांत हो सके। और वो बड़े काम में तो लगी थी सेठानी, लेकिन जितनी क्षमा सेठ जी के अंदर थी उससे विपरीत ही वो सेठानी थी। जैसे ही उसने ये बात सुनी तो उसे बड़ी गुस्सा आई और वो मतलब उसे भगाने लगी, चलो आगे बढ़ो। लेकिन बार बार फिर से वो कहता है कि माँ मुझ पर कृपा करो। हे सेठानी जी, मैं बड़ी आशा लेके आपके पास आया था, अगर आप ही मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा इस दुनिया में। और उसने माँ जो सेठानी होती है वहाँ देखती है आजू बाजू, और एक पोंछे का कपड़ा होता है, और जैसे ही वो पोंछे के कपड़े को देखती है और उठा के उसके चेहरे पर मार देती है, और उसके मुख पर वह लगता है। जैसे ही उसके मुख पर लगता है तो बड़ा शांत हो जाता है। उसने उस पोंछे के कपड़े को उठाया, सोचा कोई बात नहीं है, आज मेरा भाग्य नहीं होगा और कम से कम कुछ नहीं खाने पीने को नहीं मिला तो कम से कम सेठानी ने एक पोंछे का कपड़ा तो दिया। और वो पोंछे को कपड़ा वह एक नदी के किनारे ले जाता है और अच्छे से धोता है, और धोने के बाद एक एक उसकी जो कपड़े की वह बाती बनाता है और सोचता है कोई बात नहीं। संध्या कालीन वो मंदिर में पहुंचता है और भगवान की आरती के लिए उसने एक दीपक में उस बाती को रख लिया। प्रभु से प्रार्थना करता है कि देखो भगवान कैसा संसार है कि बड़ी दया करुणा के साथ मैं उसके घर पहुंचा था सेठ के, पर सेठ तो नहीं मिला। सेठानी ने कम से कम इतनी मदद तो की कि आज आपकी बाती बनाने के लिए मुझे कपड़ा मिल गया। और उसने आरती बनाई। जैसे ही आरती बनाई और वो आरती करना प्रारंभ करता है, आरती को जैसे ही जलाता है, आरती प्रारंभ करता है, और जैसे ही प्रभु की आरती करता है तो वो सोचता है कि हे भगवान, जिस प्रकार इस बाती के माध्यम से इस अंधकार को भी प्रकाश मिला, वैसा मैं चाहता हूँ कि हमारी सेठानी के अंदर भी ऐसे ही प्रकाश आ जाए, और वो भी जो क्रोध कसाय से भरी हुई थी उसके अंदर भी क्षमा का गुण, उसकी क्षमा का भाव उसके अंदर जग जाए, बस हमारी आरती उतारना सार्थक हो जाएगी। और ऐसी भावना वो प्रभु के सामने करता है कि उनका भी कल्याण हो। पीछे से वो ही सेठानी खड़ी थी और वो सारी की सारी बात सुन रही थी। जैसे ही उसने पीछे देखा तो वो ही भिखारी खड़ा था। जैसे आरती देने के बाद आरती लेते हैं ना, वैसा पीछे मुड़ता है और वो आरती देने के लिए, तो सेठानी समझ जाती है कि तो वही भिखारी था जो सवेरे मेरे घर आया था। और वो बड़ा पछतावा होता है। सारी आरती होने के बाद वो एकांत में जाके क्षमा मांगती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तो तुम्हारा अपमान किया था, मैंने तो तुम्हारा अनादर किया था, पर तुम्हारे अंदर कितनी महानता है कि तुमने उस अपमान को भी आदर के रूप में बदल दिया। और सेठानी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहती है कि मुझे क्षमा करिएगा, और मैंने बहुत बड़ी गलती की। जब मैं आपको प्रभु से बात करते हुए देख रही थी और आप प्रभु से बात कर रहे थे, तब मैंने वो सारी की सारी बातें सुन ली कि आपके अंतरंग में किस प्रकार का भाव था, कि आपने
मैंने इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी आपने हमारे प्रति अच्छा व्यवहार रखा, आपने हमारे प्रति प्रभु से कल्याण की भावना करी कि जिस प्रकार संसार में, या फिर कहें कि जिस प्रकार इस मंदिर में अंधकार था और आपने एक छोटा सा दीपक जला के इस मंदिर को भी प्रकाशित कर दिया और इस दीपक को भी प्रकाशित कर दिया, वैसी भावना आपने मेरे लिए भी भाई थी। सच में तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी भावना कितने लोग होते होंगे जिनके अंदर इस प्रकार की भावना होती होगी। क्रोध का आवेग तो सबको आता है। अगर क्रोध को जीतना चाहते हो तो क्षमा से उसका सिंचन करो। क्रोध के भी 4 कारण होते हैं जब क्रोध उत्पन्न होता है। सबसे पहला कारण होता है कि जितनी जितनी अपेक्षाएं होती हैं, जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होने लगता है। दूसरी बात है कि हम बहुत सारा श्रम करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं और उस मेहनत करने के बाद अगर कोई व्यक्ति हमारी प्रशंसा ना करे, हमारी तारीफ ना करे, तो हमें क्रोध उत्पन्न होता है। यह दूसरा कारण है। तीसरा कारण है कि अगर व्यक्ति भूखा होता है और उसे भूख लगी है और उसको भूख अगर ना मिटे, और अगर कोई व्यक्ति भूखा है, जैसे घर में ही आप लोग भूखे हो, ऑफिस से आए या दुकान से आए और घर के लोग आपको बहुत सारे काम बताते जाएं, एक लिस्ट जैसी रख दें आपके सामने, तो स्वाभाविक है आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। यह तीसरा कारण है। और अगर व्यक्ति रोगी है तो भी अगर उसके सामने अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं तो भी उसे क्रोध उत्पन्न होता है। कैसे होता है? अपन जब कोई बुखार आता है तो उस समय अगर अपन खाने पीने की चर्चा करो या कुछ ले जाओ उसके पास, तो वो कहता है कि दूर रहो भैया हमसे, हमें शांति से जीने दो। एकदम क्रोधित हो जाता है क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं रहती और हमारा भाव भी अच्छा रहता है कि इसके पेट में कुछ तो पहुंच जाए, इसके बिना वो ठीक भी नहीं हो सकता है। तो ये 4 कारण हमने क्रोध के समझे थे और वास्तव में क्रोध भी इन्हीं 4 कारणों के माध्यम से आते हैं। कभी अपने जीवन में जब भी क्रोध उत्पन्न हो तो उन क्रोध के कारणों को जरूर, इन 4 कारणों में से एक ना एक कारण जरूर होगा जिन कारणों के माध्यम से आपको क्रोध उत्पन्न होता है और उन क्रोध के कारणों को भी समाप्त कर देना चाहिए। दूसरी बात है कि संवेग, संसारात भीरुरता संवेग, हम संसार के प्रति, संसार है, शरीर है और भोगों के प्रति भी हमें भय होना चाहिए। इसका नाम भी पाप भीरुता है। और अब आपने कहा कि सम्यक दृष्टि तो 7 भयों से मुक्त होता है, पर ये संसार का भय कैसा? नहीं भैया, अगर इस संसार के भय से आप भयभीत नहीं हो पाए तो फिर संसार से आप ऊपर नहीं उठ पाओगे। इसीलिए आचार्यों ने इस प्रकार की बात रखी है कि संसार के इन भोगों से और इन संसार की इन तासीरों से आप जरूर ऊपर उठने का प्रयास करें, इससे भयभीत रहें। जब आपके हृदय में भय होगा तो आपके अंदर छोड़ने का भी भाव आपके हृदय में समाहित हो सकता है और आप उस पाप को आप छोड़ भी सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात कहता हूँ कि एक बार क्या होता है, एक मुनि महाराज जी होते हैं और वो महाराज जी बहुत अच्छे साधक थे, निरंतर अपनी आत्म साधना में लगे रहते थे। एक बार क्या होता है, वो साधक एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहे थे जंगल में और काफ़ी गर्मी का समय था और वो महाराज जी उस गर्मी में उस वृक्ष के नीचे सामाई कर रहे थे। तभी वहाँ पर गाय चराने वाले, बहुत सारे गायें चराने वाला एक ग्वाला और बहुत सारी गायें वहाँ पर वो जंगल में ले जाता है। तो उसने सोचा कि क्यों ना हो, यहाँ तो बाबा जी बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्यों ना हो इन बाबा जी से अपन कह देते हैं, बहुत देर हो गई गाय चराते चराते, अभी पत्नी भी नहीं आ पाई भोजन लेके, और अपन कहते हैं
कि अपन थोड़ा आराम कर लेंगे और इनसे कह देते हैं बाबा जी से कि बाबा जी अगर मेरी पत्नी आएगी तो आप कह देना कि मैं यहीं पास में था और आप कहीं देख लीजिए, वो यहीं आराम कर रहे हैं। और ऐसा उसने बाबा जी से कहा, पर बाबा जी ने तो कोई उत्तर नहीं दिया, वो तो सामायिक कर रहे थे। होता क्या है, थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहाँ से गुजरती है। जब पत्नी गुजरती है तो पत्नी ने देखा आस पड़ोस में कि यहाँ तो हमारे पति दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनने सोचा कि बाबा जी से पूछेंगे कि बाबा जी आपने मेरे पति को देखा है? एक बार पूछा, 2 बार पूछा, तीसरी बार पूछा, लेकिन बाबा जी ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो तो सामायिक उनको पता ही नहीं था कि कब ग्वाला आया है और कब ग्वाले ने आके उनसे ये बात कही है। और जब उसकी पत्नी आई तो पत्नी ने भी वही बात उससे पूछी, तब भी उसने किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। तो वो बार बार वो पूछती है वो महिला, पर महाराज जी तो ध्यान में मग्न थे और वो लौट जाती है। उसके बाद में जब शाम का समय होता है तो वो सोचता है कि आज तो मेरी पत्नी आई नहीं, और वो जाता है और फिर से महाराज से कह के जाता है, अब की बार मैं घर जा रहा हूँ, बाबा जी मेरी गायों को देखना। और वो निकल जाता है घर पे। जब घर पे पहुँचता है तो उसकी पत्नी से पूछा, आज देखो तुम खाना भी नहीं लाई और सारा दिन हो गया। तो उसने कहा, नहीं मैं तो गई थी वहाँ, मैंने तुम्हें ढूंढा पर तुम तो कहीं मिले नहीं। एक बाबा जी जरूर मिले थे और मैंने बाबा जी से भी प्रार्थना की कि बाबा जी अगर आपकी कृपा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा कि मेरे पति को अगर आपने देखा हो। तो वो बाबा जी ने तो कुछ कहा ही नहीं मुझसे। मैंने कई बार उनसे पूछा और उसे क्रोध उत्पन्न होता है और वो पहुंचता है बाबा जी के पास। जैसे ही बाबा जी के पास पहुंचा है, और बाबा जी तो अपने ध्यान में बैठे थे वो महाराज, और वो एक एक कील महाराज जी के आँखों में और उनके शरीर में ठोकने लगता है, और सारा का सारा शरीर महाराज जी की। और एक बार बुक फिर से बोलता है कि क्यों महाराज जी आपने, मेरी पत्नी आई थी, क्या देखा है आपने? तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो उसे लगा कि शायद बाबा जी के कान भी बहरे हैं और बाबा जी के आँख भी बहरे हैं। तो उसने दोनों कानों में एक एक कील वो कील को उसने महाराज जी के उसमें शरीर में अंकित कर दिया, और जो सामने की आंखें थीं एक एक कील भी उन दोनों आंखों में कीलित कर दिया उन महाराज जी को। देखो फिर भी महाराज जी संसार शरीर भोग का चिंतन करते हुए आत्म साधना में लगे रहे, और उन महाराज को कुछ देर बाद केवल ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। ऐसी कथा मैंने एक बार किसी महाराज के मुख से सुनी थी, पर मुझे आज याद आ गई, तो आज हमने आप सबके बीच में उस कथा को रखा। किस प्रकार की समता होगी उन महाराज जी की। साधु को कोई लेना देना नहीं है, वो तो अपनी साधना में मगन थे, लेकिन सामने किस प्रकार के निमित्त मिलते हैं और उन निमित्तों के माध्यम से किस प्रकार की घटनाएं घट जाती हैं, यह भाव आप सबके बीच में मुझे रखना था। तीसरी बात है कि आस्तिक हमारे अंदर श्रद्धा की आँख होना चाहिए। जब हमारे हृदय में श्रद्धा की आँख होती है तभी हम प्रभु परमात्मा को देख सकते हैं, तभी हम उनके समान बनने का भाव हमारे हृदय में आ सकता है। हम चरम चक्षुओं से तो वीतरागता का दर्शन करते हैं, लेकिन उस वीतरागता का दर्शन अगर सच्ची आँखों से हम करें, श्रद्धा की आँखों से करें, तो ही हमें वो प्रभु दिखाई दे सकते हैं। एक बात क्या होता है कि एक छोटा सा बच्चा होता है और छोटा बच्चा बिल्कुल सहज अपने जीवन को जीता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। घर में ज़्यादा रुपया पैसा तो रहता नहीं है। माँ ने जैसे तैसे उस बच्चे को पाला,
और बच्चे को पाला। धीरे 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 बच्चा बड़ा हुआ। अब माँ के अंदर एक चिंता जागी, क्यों ना हो कि हम इस बच्चे को अच्छे संस्कार दें। और हर माँ का सपना होता है कि वो अपने बच्चे को पालन पोषण करके अच्छे संस्कार देती है। और वो सोचती है माँ कि हमारा ये बच्चा पढ़ लिख जाए तो जीवन का सहारा भी बनेगा, साथ में उसका जीवन भी बहुत अच्छा बन सकेगा। माँ इसी चिंता में लगी रहती थी। बेचारी दूसरों के घर काम करने जाया करती, झाड़ू पोछा का काम करती थी, खाने बनाने का काम करती थी, जिससे कुछ पैसा आते थे। और उस पैसे आने से वह अपने परिवार का निर्वहन करती थी। और धीरे 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 उसने उस बच्चे को जैसे ही बढ़ता गया तो उसके मन में भी वैसे ही भाव बढ़ते गए, क्यों ना हो हम अपने बच्चे को किसी अच्छी स्कूल में डालें कि जिससे वो शिक्षित हो सके। लेकिन उस गांव में तो कोई स्कूल नहीं था, पास में एक पड़ोसी गांव था। तो उसने सोचा क्यों ना हो इस बच्चे को उस स्कूल में डालते हैं। और उस बच्चे को इस स्कूल में डाला गया। जैसे ही उस बच्चे की स्कूल में डाला तो वो बच्चा, पहले माँ ने उस बच्चे से पूछा कि क्यों बेटा तुम पढ़ना चाहते हो। तो उस बच्चे ने कहा कि हाँ माँ, पढ़ना तो चाहता हूँ, पर गांव में तो स्कूल नहीं है, दूसरे गांव में स्कूल है। बेटा अगर तुम रोज जाएगा तो मैं तेरा नाम लिखवा देती हूँ। तो वो बच्चा कहता है कि नहीं माँ, मैं जाने को तो तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पर शर्त कैसी है? उसने कहा कि माँ अगर तुम रोज मुझे लेने और तुम छोड़ने जाओगी तो मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो उसने कहा कि भाई मेरे पास इतना समय कहाँ रखा है कि मैं रोज तुम्हें लेने जाऊं, रोज तुम्हें छोड़ने जाऊं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये काम करने लगूंगी तो फिर घर परिवार को कौन चला पाएगा, और फिर मुझे तुम्हारी फीस भी तो भरना है, पुस्तकों का भी तो इंतजाम करना है। पर वो बच्चा जिद पकड़ने लगा कि माँ मैं तुम्हारे बिना तो कभी नहीं जाऊंगा। माँ प्लीज़ मत मुझसे एक बात, अगर तुझे पढ़ाना है, मैं तेरी बात को काट नहीं रहा हूँ। जो तू कह रही है वो सच है, और उससे मेरा जीवन भी अच्छा बनेगा, मेरे जीवन का विकास होगा और मेरा जीवन उन्नत बनेगा सच में। लेकिन माँ तू मेरा साथ दे दे। अगर तू रोज मुझे लेने, रोज तुम मुझे छोड़ने अगर जाओगी तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन माँ कहाँ तैयार थी। जब माँ रात में सोती है तो वो प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, तुम्हारे बिना मेरा है भी कौन। पति था वो भी चला गया, घर परिवार में कोई नाते रिश्तेदार तो है नहीं, लेकिन भगवान एक आप ही का सहारा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए और अच्छा एक नेक इंसान बन जाए। हे प्रभु, वो तो जिद पकड़ के ठहरा है कि माँ अगर तुम मुझे लेने छोड़ने जाओगी तो ही मैं जा पाऊँगा। तो उसने कहा कि प्रभु आप कृपया करके उस बच्चे को जरा समझा दीजिएगा। और माँ की नींद लग जाती है। सुबह जैसे ही उठती है तो एक ख्याल आता है कि नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ। रास्ते में मुझे पता है थोड़ा जंगल का रास्ता है, पर एक भाई मिलेगा तुम्हें एक पेड़ के नीचे, और जब भी तुम्हें डर लगे या भय सताए या तुम्हें किसी भी प्रकार की पीड़ा उत्पन्न हो तो तुम उस पेड़ के नीचे उस भाई को बुलाना कि भाई मेरी माँ ने कहा था कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम आओ ना और तुम मुझे स्कूल छोड़ दो। तो रोज़ तुम्हें वो भाई आएगा और वो तुम्हें रोज़ स्कूल ले जाएगा और रोज़ तुम्हें स्कूल छोड़ देगा। ऐसा उसने दूसरे दिन स्कूल जाना चालू किया। जैसे ही स्कूल जाना चालू किया तो उसे वो बच्चा फिर उस वृक्ष के नीचे खड़ा होता है और फिर पुकार लेता है कि आओ ना भाई। वो रोज उसे स्कूल ले जाता है, उस स्कूल के गेट तक छोड़ता है
और जब गांव की सीमा आती है तो सीमा तक वह छोड़ के चला जाता है। ऐसा क्रम एक दिन दो दिन नहीं, यह तो महीनों तक चलने लगा। जब महीनों तक चलने लगा ये क्रम, तो होता क्या है कि एक दिन स्कूल में एक प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उन्होंने कहा सब बच्चों से कि बच्चों आज एक काम करना कि कल अपनी मम्मी से अपने लंच बॉक्स में, टिफ़िन में कोई अच्छे पकवान बना के या कोई अच्छे व्यंजन बना के लाना। तो उसने कहा ठीक है। सारे बच्चों को सारी बात बता दी गई कि कल अपन सब मिल बैठ के स्कूल में अपन इस भोज्य सामग्री को आपस में मिलके भोजन करेंगे। और ऐसी बात सारे बच्चों को बता दी गई। बच्चा लौटते हुए घर आया और जैसे ही घर आया तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं चाहता हूँ कि कल मेरी स्कूल में मेरी टीचर ने कहा है कि कुछ अच्छे व्यंजन बना के लाना, कुछ पकवान लाना और तुम मेरे लंच बॉक्स में कुछ रख देना। पर माँ के पास क्या था? माँ के पास तो वो सूखी रोटियाँ थीं। उस माँ ने कहा बेटा, अगर मैं ये सूखी रोटियाँ तेरे टिफ़िन में रख दूँगी और जब तुम टिफ़िन खोलेगा वहाँ पे तो सब लोग देख के हंसेंगे और वो क्या सोचेंगे कि तुम्हारी माँ के पास सिर्फ इतना ही था और उसने कुछ अच्छा भी नहीं रख पाया अपने बच्चे के लिए। तो वो कहती है माँ कि नहीं बेटा, मेरे पास तो कुछ नहीं है। एक काम करो, तुम जाओ अपने भाई के पास और जैसे ही तुम अपने भाई के पास जाओगे तो उन्हीं से कहना कि भाई तुम मेरे टिफ़िन में कुछ रख दो। पहुंचता है वो जंगल में और जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है फिर से कहता है कि भाई आओ ना, आओ। भाई प्रकट होता है और फिर कहता है वो बच्चा कि आज हमारी स्कूल में वो सारी बातें बताता है। तो वो कहता है कि मेरे पास भी कुछ नहीं है, मैं क्या दे दूँ तुझे? तो वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो दे दो। अगर स्कूल में अगर मैं कुछ ले नहीं गया तो भी लोग हंसेंगे और मुझे स्कूल में अंदर प्रवेश भी नहीं मिल पाएगा। तो उसने सोचा, आजू बाजू देखता है, एक दोना दिखाई देता है और उस दोने को उसके हाथ में दे देता है। उसमें थोड़ा सा दूध रखा रहता है। वो कहता है कि दूध तो मैं पी के तृप्त नहीं हो पाऊंगा और आप कह रहे दूध ले जाओ, कुछ नहीं। और जाते 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 बूंद, एक एक बूंद गिरता 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 ये समाप्त हो जाएगा और लोग क्या सोचेंगे कि इतना सा दूध लेके आया है। जा पे भाई, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। वो विश्वास के भरोसे पहुंचता है वहाँ पे। जैसे ही पहुंचता है तो वो सारे बच्चों के टिफ़िन चेक होते हैं। अब जब उस बच्चे का नंबर लगा तो उस बच्चे के पास एक दोना होता है और दोने में दूध रखा होता है। तो वो जो सर होते हैं एक बहुत तेज सर थे और उन्होंने जैसे ही देखा कि इसके दोने में दूध रखा है तो उसका हाथ पकड़ के उसे क्लास से बाहर कर दिया। चल हट, ये दूध लेके आया है, कौन पी पाएगा ये दूध? तू पी लेगा क्या? और उसे झटकार के कमरे के बाहर खड़ा कर देता है। बच्चे की आंखों में आंसू, सहमा सहमा सा बच्चा वो एक साइड खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद जब सब बच्चों ने अपने भोजन चालू हुए तो एक सर बड़े दयालु थे। उन्होंने सोचा बच्चा बाहर खड़ा है, क्यों ना हो, और उन्होंने कहा बच्चा दे जरा दूध, तेरा दूध मैं ही पीता हूँ। और जैसे ही उस बच्चे ने उस दोने को नीचे किया तो उन सर ने तो दूध पिया, सारे बच्चों ने दूध पिया और गांव के लोग भी अब बर्तन लेके आने लगे और सारे लोगों ने उस बर्तनों को भरना चालू कर दिया। भरते 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 सारे बर्तन भर गए, पर उस व्यक्ति का बर्तन, उस व्यक्ति का पात्र खाली नहीं हुआ। सर सोचते हैं बड़ा चमत्कारी बच्चा है, पूछे तो कि दूध कहाँ से लाए थे। जैसे ही उस बच्चे से पूछा कि क्यों, बताओ ये दूध कहाँ से लाए थे, तो उसने कहा कि नहीं, मैं दूध
मेरी एक भाई है और उन भाई ने कहा था कि ये दूध लेके जाओ। मेरे पास उसने अपनी कहानी का सारा वृतांत सुना दिया। तो मेरे भाई ने कहा कि इस दोने में दूध लेके जाओ, और मैं दोने में दूध लेके आ गया। चल जरा बता तेरा भाई कहाँ है। तो वो दोनों सर मिलके उसके साथ उस जंगल में आते हैं। वो वृक्ष के नीचे खड़ा हो जाता है, कहता है कि भैया आज मैं अपने सर को लेके आया हूँ, जरा तू नीचे तो उतर, तुझे भी हम अपने सर से मिलवा देंगे, तू भी कभी नहीं मिल पाया और सर भी पहचान जाएंगे आखिर तुम्हारा भाई कौन है। भाई आना बार बार बुलाता है कि आओ ना भैया, आओ ना भैया, लेकिन कहाँ है भाई कि जो वो भाई आने वाला है। बहुत देर हो गई, अब तो रोना चालू कर दिया और वो गिड़गिड़ा के रोने लगा कि भाई मेरी इज्जत का सवाल है, कम से कम एक बार तो आ जा, कम से कम लोग तुझे देख लें कि मेरा भाई ये है। और वो बार बार तड़पता है कि भाई एक बार मुझे, नहीं तो मेरा विश्वास उठ जाएगा, लोग मुझ पे विश्वास नहीं करेंगे, अगर तेरी कृपा हो जाए एक बार तू जरूर मेरे सामने आ जा, बहुत अच्छा रहेगा। और ऊपर से आकाशवाणी होती है कि सुनो, मैं चर्म चक्षु से दिखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो दिखता हूँ श्रद्धा की आंखों से, और जिसकी हृदय में श्रद्धा होती है मैं बस उसी को दिखाई देता हूँ, और जिसके अंदर सच में श्रद्धा होती है और उसी को गुरु कहें या प्रभु कहें, उसी को दिखाई देती है। जो श्रद्धा से भींगा होता है उसी के जीवन में परिवर्तन आता है, और जो श्रद्धा से जुड़ा हुआ होता है वही जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। श्रद्धा बहुत बड़ी श्रद्धा होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी मंजिल को, अपने गंतव्य तक पहुंचने में सहायी बनता है। अब तीसरी बात है प्रसम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक, और यह अनुकंपा, ऐसी चार बातें हमने आपके, तीन बातें आपके बीच में रखी। अब बात रही कि अनुकंपा कैसी होना चाहिए। किसी दीन दुखी व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव होना चाहिए, उसके प्रति, उस प्राणी के प्रति दया का भाव होना चाहिए, उसके दुखों को, उसके कष्टों को दूर करने का जो भाव है वही भाव अनुकंपा रूपी भाव माना जाता है। और एक छोटी सी बात है, एक बार क्या होता है, पंडित तोरनमल जी थे, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को लिखा है, और पहले के जमाने में काफी उनकी ख्याति थी। और एक बार वो सिद्ध चक्र महामंडल विधान करवा रहे थे किसी गांव में, और होता क्या है, विधान सुबह से होता था, पंडित जी साहब मंदिर में विधान होता था और वो किसी के घर में रुके थे, और सुबह सुबह पंडित जी साहब तैयार होके आ रहे थे, और जैसे ही तैयार होके धोती दुपट्टे पहन के वो मंदिर की ओर आ रहे थे, वहीं एक व्यक्ति को चक्कर आता है और वो व्यक्ति बेहोश पड़ा वहाँ दिखाई देता है। आजू बाजू देखा पंडित जी सामने, पर वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। तो पंडित जी ने उस व्यक्ति को उठाया और उनने सोचा क्यों ना हो इसको अपन व्यवस्थित किसी अस्पताल में ले जाके इसका इलाज करवा दें। और पंडित जी सामने उस व्यक्ति को उठाया, और वो व्यक्ति कहाँ गिरा था, एक नाली में गिरा था, और पंडित जी सामने उसे उठाया, और पास में ही एक हॉस्पिटल थी और उस हॉस्पिटल में ले गए पंडित जी साहब, उसका इलाज करवाया, और इलाज करवाने के बाद वो व्यक्ति होश में आया। पंडित जी फिर से घर आए, और घर आने के बाद उन्होंने वस्त्र फिर से बदले, तो बड़ा आक्रोश हो गया वहाँ। पंडित जी साहब को आना था 5:30 बजे, और पंडित जी साहब आ रहे हैं
लगभग 7 बज गए पंडित जी साहब को, और हम लोग इतनी देर हो गई, ना कोई समाचार दिया, कम से कम सूचना ही दे देते, लेकिन पंडित जी साहब ने तो कुछ भी नहीं। तो जब पंडित जी साहब विधान करवाना उन्होंने प्रारंभ किया, उनने सोचा कि लोगों के अंदर बड़ा आक्रोश है, तो पंडित जी ने उस घटना को सुनाया। पंडित जी ने कहा कि सच में हम विधान तो कर रहे हैं और करना भी चाहिए और कर ही रहे हैं इस विधान को, लेकिन सच में मैंने अपने जीवन में इतने विधान किए, लेकिन आज मैंने अपने जीवन में सच्चा विधान करके आया हूँ, इसीलिए मैं लेट हो गया। और उन्होंने सारी की सारी घटनाएं, अपना जो घटनाक्रम था वो उन सबको सुना दिया कि इस प्रकार की घटना हुई। और मैं उस मरीज को हॉस्पिटल ले गया, और जब वो उसे होश आया तब मैं यहाँ शुद्धि करके पुनः यहाँ आ पाया हूँ। और यह होती है लोगों के प्रति, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव। हम होते तो क्या सच में ऐसा करते? अरे ये शराब वराब पीली होगी इसीलिए व्यक्ति डला होगा, और हम किनारे से निकल जाते। लेकिन पंडित जी के पास करुणा थी, दया थी और अनुकंपा का भाव उनके जीवन में उपस्थित हुआ था। इसलिए पंडित जी ने उस व्यक्ति को उठाया, उसका इलाज करवाया, और सच में उन्होंने वो सच्ची पूजा और सच्चे विधान को भी प्राप्त किया। ये चारों चीज़ें हमारे जीवन के विकास में कारण बने। हमारा जीवन इन सारी विकृतियों से दूर होके प्रसम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक जैसे भाव हमारे हृदय में समाहित हो सकें, और हम भी एक ही गुणों का पालन कर सकें, तब कहीं जाके हम सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। वैसे लक्षण अगर हमारे अंतरंग में व्याप्त होंगे तो सच में हम सम्यक दृष्टि हैं। और सम्यक दृष्टि की पहचान भी अगर होती है तो इन्हीं लक्षणों के माध्यम से होती है। ये सूत्र हैं जिनके माध्यम से हम बाह्य रूप से उस सम्यक दृष्टि को पहचान सकते हैं कि किस व्यक्ति के हृदय में सम्यक दर्शन है। इन सम्यक दर्शन की, वह सराग सम्यक दर्शन की चर्चा आज आप सबके बीच में रखी है। भगवान वैसे गुण हमारे हृदय में समाहित हों, इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्य श्री समय सागर जी महाराज की बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी तुम तो वंदमान सममास्मु देवी।